क्या कि वर्क वर्क फ्रॉम होम ही है ज्यादातर, लेकिन ऑफिस जाना पड़ता है, जाहिर है कुछ ना कुछ काम होते हैं। सुनाए सर, कैसे? अल्लाह का शुक्र। कहाँ अभी, कहाँ अपने घर बैठे हो, अपार्टमेंट में, या बाहर नहीं टेरेस में नहीं, बैठे हो? कहाँ मैं बैठे हो अभी? मैं आ गया, मैं अर्ली मॉर्निंग आता हूँ ऑफिस। एक्चुअली अच्छा मुझे काम होती है तो अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता है मुझे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। और सब खैरियत है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह बड़ा का शुक्र, बहुत अल्लाह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ख्याल है मेरी तुम्हारी लाइव गुफ्तगू पहली दफ़ा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं, हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा। कैसी हम तबीयत है आपकी? आपकी अल्लाह तबीयत कैसी? अ- अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का करम है। गोगे यहाँ वहाँ कोविड के हालात क्या हैं? एक्चुअली कोविड के तो वो सेम ही है, जैसे आपको पता है पूरी दुनिया में हो रहा है। हम्म, तो कभी ऊपर चले जाते हैं केसेस, कभी जो है वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इनका जो इनके इंतजामात हैं बड़े जबरदस्त। इसने इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं। मास्क के बगैर बाहर कोई नहीं जा सकता, अगर जाता है तो उसके ऊपर पुलिस उसी टाइम फाइन करती है। तो ये चीजें जो है ये मतलब बड़ी स्ट्रिक्ट है, इनकी रूल ऑफ लॉ जो है वो हम्म, उसको बड़ा स्ट्रिक्ट किया हुआ है इन्होंने। मतलब कोई आपको बाहर अगर बगैर मास्क के मिलेगा तो उसको पुलिस फाइन कर देगी। आप जो बड़े मॉल्स हैं या शॉप्स हैं उनमें जब आप जाते हैं, यहाँ पे हम्म। लोग हम जाते रहते हैं, तो वहां पे क्या आपको बगैर मास्क और ग्लव्स के आपको आपकी एंट्री नहीं है। तो ये चीजें मतलब हम हमारे यहाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी इन कंट्रीज में तो ये काफी सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए हुए हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है इन्होंने। हमें तो उस वजह से जो है हम, अभी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, केसेस हाँ, कम होते जा रहे हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो कौम बनने नहीं दिया गया ना हमको। हमको तो एक बस हजूम हजूम बना दिया। हजूम 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 कौम तो नहीं है ना, हम तो रेवड़ बन गए ना सर, अरे हम बड़ा तो बन गए। इसका चक्कर। हमारे यहाँ बकरियों के रेवड़ होते हैं ना गांव में, तो वो रेवड़ बन गए। अच्छा, आजकल कम नजर आ रहे हो तुम ट्विटर पे, क्या बात है? असल में आप मार्केटिंग से हैं, मैं भी मार्केटिंग से हूँ। आप समझते हैं कि मार्केटिंग वाले जो होते हैं ना वो उनका ये होता है कि काम है तो डेफिनेटली बादशाहों की लाइफ है, काम है तो बादशाहों की लाइफ है, काम नहीं है तो हम और फकीर हो फकीर जाते हो रोड जाते हैं। सही बात है, जी सही बात है। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, तुम पाकिस्तान को फॉलो तो कर रहे हो ना, हालात को, वाकयात को? नहीं नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ अपना, जितना मैं दे सकता हूँ। मंसूर साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी इमरान खान साहब को, अपनी पीटीआई को, या उनका जो नैरेटिव है उसको, या फेक न्यूज जो है उसको डेफिनेटली मैं करता हूँ जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से। लेकिन आपको पता है कि लाइफ हर बंदे की ऐसी ही है कि पूरा उसको एक तरीके से डेली के हिसाब से आप उसको काउंटर नहीं कर सकते, फेक न्यूज को या इन चीजों को। लेकिन अपनी कोशिश होती है कि जितना टाइम मिलता है उसको इसी टाइम अपनी कौम के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपनी आने वाली नस्लों की बका के लिए यूटिलाइज किया जाए। तो ठीक डेफिनेटली ठीक। हमारा, आपको पता ही है कि हम बाहर बैठ के, जब तक हम वहां पे थे ना तो हमें भी आइडिया नहीं था, हम कहते थे यार ये फजूल के काम है। इमरान खान जाने या कोई भी है जो पॉलिटिकल लीडर है वो जाने और उसके काम जाने। लेकिन हमें अभी जाके समझ आई कि भाई इमरान खान अगर कर रहा है, या जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिव है, जो बेलौस किस्म की जो खिदमत कर रहे हैं कौम की और इस माफिया के खिलाफ, तो वो तो जिहाद कर रहे हैं। इमरान खान हो चाहे आप जैसे कर रहे हैं। आप अपनी मिसाल में आपको आपकी मिसाल देता हूं कि आप जिस तरह जो मुआशरे की जो बुराइयां हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, जिस तरह एमएनएस को जाके उनको मोटिवेशन कर रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आप कुछ करके दिखाएं, आप करें, तो दिस इज वेरी गुड। तो इसी तरह हम भी जो जितना हो सकता है करते हैं, अपना टाइम देते हैं मंसूर साहब। अच्छा, ये जस्टिस फाइजीसा केस, फिर ये शुगर माफिया पे अथर मिनुल्लाह ने जो अचानक इजाज़त दे दी कि आप करें, बिल्कुल करें सारी इंक्वायरी, तो क्या देखते हो हालात अदलिया के हिसाब से? पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हो आप? और अदलिया और खाकी की जो जंग है, असल तो जंग ये अदलिया और खाकी की है ना। देखिए ना, जो पुराना केस था जिसमें ये लेके मुशर्रफ को हटाया गया, ये इफ्तिखार चौधरी का चक्कर, उसके बाद कौंडिल्य राइस आई बीच में, जिनकी वजह से पंगा बढ़ा। और वो मुशर्रफ को, जब देखे ना किसी फौज के कमांडर को उसका असिस्टेंट ही कह दे कि सर आप बेहतर है चले जाएं, जैसे याहिया खान ने अयूब खान को कहा था, जैसे मुशर्रफ को कियानी ने कहा था, इसी तरह
अब बाजवा के लिए खान साहब अड़ गए, तो उन्होंने बुला के ट्रायल कर दिया खोसा साहब ने, और खोसा साहब ने ट्रायल भी किया, तो उसको ओपन किया, इन कैमरा नहीं किया। तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हो, कोई दोबारा मूवमेंट देख रहे हो आप वोकला की, क्या देख रहे हो? देखिए सर, ये तो जो आप अभी जो रिसेंट जो अभी जो चल रहा है ना, आपने शुगर माफिया की आपने बात की है। कल मैं खान साहब की एक बात, वो जो कुछ छोटा सा क्लिप था मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा यार ये लोग इलिट कैप्चर हैं, यानी कि इन्होंने ये बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठे हैं, आपकी असेंबलीज में बैठे हैं। जितना माफिया, हम शुगर माफिया की आप पहले बात कर रहे थे, तो ये असेंबलियों के अंदर है, सेनेट के अंदर है, आपके एमएनएस हैं, एमपीएस बने हुए हैं। इन्हीं लोगों के जो मिले हैं, कारखाने हैं, बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके ही हैं। ऐसे ये इनको पकड़ना जो है ना, मतलब इनकी रिपोर्ट इंक्वायरी करना मुश्किल था, क्योंकि इंक्वायरी कोई नहीं कर सकता था। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि खान साहब ने इस माफिया को बेनकाब किया, एटलीस्ट बेनकाब किया। अभी देखिए, जो अत्तर मिनुल्लाह की आप बात कर रहे हैं ना, तो अत्तर मिनुल्लाह की मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका जो इसका जो मामू है, जिसको पीर साबर शाह कहते हैं, पीर साबर शाह जो है, पीर साबर शाह साहब केपीके के हैं, और मेरे यानी कि जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी सी पहले, जो पीके 52 हरिपुर से, तो उसके अंदर ये वैसे तो पीएमएलएन के ये प्रेसिडेंट भी रहे, आपको पता है कि ये वजीर आला भी रहे, और एमपीए तो काफी बार बने। तो कौन? पीर साबर शाह, जी जी, पीर साबर शाह साहब जो है, जी पीर जी। साबर शाह साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये एक आम से पीर, जैसे मैं स्टार्ट कर दूं कल उठ के जो है वो तवीज गंडे करने, और लोग मेरे पीछे आ रहे, ये इस तरह के पीर थे। वहां अच्छा। से ये कोई 85 86 में जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो जो हमें जो बताते हैं, वो कहते हैं जब ये पहली बार कैंपेन पे आया था, तो इसके पास अपनी गाड़ी तक नहीं थी, आप यकीन करें। कैंपेन पे अच्छा। आया, गाड़ी नहीं थी, किसी की ट्रैक्टर ट्रॉली पे ये बंदा आया। पीर साबर शाह की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। और ये अत्तर मिनुल्लाह पीर साबर शाह का बांजा है। अब वो पीर साबर शाह इस टाइम बिलियनर है, ही इज बिलियनर। तो अच्छा। उसकी उसकी तवसत से ये जो भी आप कह लें, या मैं ये नहीं कह सकता, कोई ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन वो शायद अपनी काबिलियत से ऊपर आए हों अतर मिनुल्लाह साहब। लेकिन उनका जो आपस में जो कनेक्शन जो उधर जो मामू के साथ बनता है, तो मैं तो ये कहने में, मतलब मैं इसमें बिल्कुल ये कह सकता हूं, आप ये कहें कि उनका कनेक्शन है पीएमएलएन के साथ किसी न किसी हवाले से, क्योंकि उनके अभी जो मामू जो पीर साबर शाह है, वो सेनेटर है इस टाइम पे, और वो सब जो कुछ भी है वो नवाज शरीफ की बदौलत है। मैंने आपको कहा कि आम सा पीर पहाड़ों में बैठा हुआ, वो इस टाइम बिलियनर है, जिसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली थी 85 86 में, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 85 86 में ट्रैक्टर ट्रॉली थी, आज वो बिलियनर है। तो ऐसे लोगों की कई मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर। जब आप देखें ना कि आप कराची में, कराची का थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जब रूरल एरियाज में, पंजाब में, या केपी के जो देहात है, उनमें जब इन कंस्टिट्यूंसीज में आप जाते हैं ना, तो आपको अंदाजा होगा वहां पे लोग ऐसे लोगों को वोट करते हैं, जो लोग जैसे जहांगीर तरीन जैसे लोग, जो 200 400 लोगों को टाइम पे खाना देते हैं, जिनके बड़े बड़े डेरे हैं, जिनकी लैंड रोवर, रेंज रोवर और इस तरह की लैंड क्रूजर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके साथ 20 20 गार्ड हैं। आम आदमी या आप जैसे जो पढ़े लिखे, या जो जिनका कोई नजरियाती लोग हैं, जो इमरान खान साहब के, उनको कोई वोट नहीं करता। मैं इलेक्शन लड़के आ चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं पीर साबर शाह के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा हूँ। ये जो इसका जो मामू है, तो मैं आप लोग, मैं जहां कैंपेन पे जाता, लोगों की एक ही बात होती थी, एक, यार बातें तुम ठीक करते हो, गला तू बढ़िया चंगा चंडिया करने, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आप सोचें, अच्छा। आप माइंड से आप देखें कि भाई बातें आप बहुत अच्छी करते हो, लेकिन आपके जी जी। पास पैसे नहीं है उस लेवल के, उस जिस तरह पीर साबर शाह के पास है। तो मैं कहता हूँ उसने तो उसके ऊपर तो बरकत है भाई नवाज शरीफ की, और उसके ऊपर तो रहमत, आप कह ले अल्लाह की रहमत तो नहीं है, नवाज शरीफ की बरकत है। नवाज शरीफ की बरकत की वजह से उसके पास वो बिलियनर है, एंड ही स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। आप इलेक्शन में जो लोग जो जाते हैं, ये जो माफिया है यहाँ से पैसे बनाता है, शुगर से या किसी भी सोर्स ऑफ इनकम, जो गलत जो सोर्स ऑफ इनकम है इनके, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो बिजनेसेस, जो आप इसमें देख लें, टिम्बर माफिया था हमारे जो एरिया में, टिम्बर माफिया था। उसके बाद आप देख लें माइनिंग का जो एक माफिया है, माइनिंग में जो बहुत ज्यादा जो एक बड़ा माफिया है, वो सारे सियासी है, सारे पॉलिटिकल जो है किसी न किसी पार्टी में आपको मिलेंगे। इसी तरह आपकी शुगर माफिया आप लगा ले।
तो इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। खान साहब वाली बात है कि ये इलिट कैप्चरिंग है, ये इलिट कैप्चर जो है ये तो दुआ करें। और मैं तो नौजवानों से और पाकिस्तान के लोगों से यकीन करें, मैं अपील करता हूँ, दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि भाई आप खान साहब के ऊपर कीचड़ ना उछालें। अल्लाह के बंदो, आपकी नस्लों को गुलामी से आजाद कर रहे हैं इन लोगों से, जो लोग आपकी आपके ऊपर इस तरह मुसल्लत है कि मतलब सब कुछ उनका है, थाने उनके हैं, जजेस उनके हैं। तो माफिया और क्या होता है? तो ये शुगर माफिया करें, या आप ये जजेस का आप कर लें, या आप कह लें कि फाइज ये ईसा केस जो भी था ना। फायज ईसा, देखिए फायज ईसा साहब की तरफ तो मैं इतना जो मैं समझता हूँ, जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो उनके साथ जो हुआ है, देखिए पहली चीज ये है कि खान साहब कहते क्या है। खान साहब ये कहते हैं कि कोई भी मंसूर साहब, तमीम अब्बासी, कोई एक्स वाई जी, कोई भी बंदा किसी भी पोजीशन के ऊपर है, कोई पॉलिटिकल है, कोई ब्यूरोक्रेट है, किसी भी पोजीशन के ऊपर है, वो अकाउंटेबल है कि वो जो उसने जो ये जो पैसा बनाया है कहां से लेके आया। आप सर एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं। आप ये देखें, अमेरिका के अंदर ओबामा सदर था, तो उसकी बेटी एक फास्ट फूड के ऊपर काम करती, मतलब हम्म। ये मतलब ऑन द रिकॉर्ड है, सदर की बेटी फास्ट फूड के ऊपर काम करी। कैन यू इमेजिन दिस इन पाकिस्तान? कैन यू इमेजिन कि आप बिलावल जो है वो कहीं रेडी लगा के सदर में खड़ा हो, या वहां पे कोई उसने मोबाइल की दुकान खोली? कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन कि आपकी जो मरियम है वो कोई किसी किस्म का कोई बुटीक खोल के बैठी हो? इनके बिजनेस है ये हाँ जो ये जो तमीम, माफिया तमीम है। आपकी थोड़ी सी बीच में एक बात मैं काटूंगा। जब जी, मुशर्रफ सदर था, उसकी बेटी आर्किटेक्ट थी, सिविल आर्किटेक्ट थी वो। शी हाँ इज, हाँ मिसाल है। शी हाँ हाँ exactly, she was, and she's not spending the luxury life. I mean, like Maryam and like Bilawal and हाँ हाँ Bakhtawa and all these people. ये एक माफिया है सर। ये चाहे जजेस में आप कर लें, आपने फायज ईसा साहब की बात की, टेक्निकलिटी तो मुझे इतना नहीं, उसमें मैं कोई लॉयर तो है हूं नहीं, लेकिन जो जो नजर आ रहा है कि एहतसाब सबके लिए जो खान साहब का जो मंशूर है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसके हिसाब से आप ये देखें कि खान साहब किसी बड़े से बड़े आदमी को नहीं छोड़ रहे। तो ये आपको इस चीज के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि चाहे शुगर माफिया हो, खान ने पकड़ के घसीट के उनको अदालतों तक लेके गया। वो अदालतों का काम है, कभी वो स्टे ऑर्डर दे देते हैं, कभी वो जमानतें दे देते हैं। अब आप देखें उसको मुजरम को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ को भाग के कहाँ बैठा, वो खान साहब ने तो कहा कि भाई आप इसको, इसकी छोटी बॉन्ड दें आप इसकी, फिर आप इसको लेके जाए कि वो डिक्लेयर्ड मुजरम है भाई, वो तो आपका कन्विक्टेड है वो। इसी तरह आप ये फायज ईसा साहब के आप केस में आपने बात जो की, फायज ईसा साहब के केस में टेक्निकली देखें, जो लोग जो मतलब जो सोशल मीडिया से जो हमें जो फीडबैक आ रहा है, जो बड़े जो तजिया निगार हैं, जो लॉयर्स हैं, उनसे कि भाई ये मजीद फंस गए हैं। अगर वो उन्होंने अपील में जाते हैं, नजरसानी अपील में, तो भी ये फंस गए, नजरसानी अपील रिजेक्ट हो जाएगी। और एक्चुअल जो बन रहा था, यही बन रहा था, जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से, कि सुप्रीम कोर्ट को सर ये चाहिए था कि पहले आप एफबीआर से भाई रिकॉर्ड मंगवाएं, आप रिकॉर्ड चेक करें, आप उसको रिकॉर्ड चेक करने के बाद जो आपने अगर फैसला करना है तो तब आप फैसला करें। ये क्या है, आप इतने सारे दिन आप जाया करके और उसके बाद आप उठा के आप कहते हो कि ये एफबीआर का काम है और आपकी सुप्रीम जुडिशियल का काम है। तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल हम जो है कि जो सीनियर जो जजेस हैं डेफिनेटली वो बेहतर समझते हैं कानून को, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते से अगर मैं जज होता तो मैं कहता पहले इस शख्स का रिकॉर्ड लेके आए, इसने भाई जो एफबीआर में कितना टैक्स जमा किया, उनकी वाइफ जो है मोहतरमा, उन्होंने जो कागज लहरा के दिखाए भाई। अभी मैं कह देता हूँ मंसूर भाई कि मैं यहाँ पे किंग लगाऊं, मैं यहाँ किंग हूँ, ठीक है, या मेरे तुर्की में जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप वीडियो पे तो यकीन कर लेंगे, लेकिन जब तक आप किसी चीज को ऑथेंटिक फिजिकली। प्रूफ नहीं देंगे, पेपर नहीं देंगे, तो मतलब तो फिर तो कोई भी नहीं है ना, वो तो कोई भी कुछ कुछ भी कह सकता है। सही बात। तो उनको अच्छा। आगे सबूत देने पड़ेंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनको सबूत देने पड़ेंगे, मनी ट्रायल देनी पड़ेगी, उनका जो टैक्स है, टैक्स की कितना उन्होंने पे किया, वो टैक्स की तमाम रिटर्न्स उनको जमा करने पड़ेंगे। आई थिंक सो कि फायज ईसा साहब
और फंस के हैं, और जिन लोगों ने खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी, उनकी वो मिठाइयां और आप भी सुनते रहते हैं कि वो अभी उल्टियां करने जा रहे हैं। जो उल्टियाँ कर लग रहा है उल्टियां कर भी रहे हैं, कितने सहाफी हैं वो उल्टियां कर रहे हैं, आप देख लें। अच्छा, पाकिस्तानी सियासत को लेके आप क्या समझते हैं? आर्मी और इमरान एक पेज पर हैं, या वो जो शहबाज शरीफ का शोशा आता है वो शहबाज शरीफ की तरफ से शरारत होती है या कोई हकीकत है? देखिए सर, असल में जो पाकिस्तान में जो हमारा जो माजी रहा है ना, तो डेफिनेटली जो एस्टेब्लिशमेंट या जो एजेंसीज ये लोग हैं, इनका किरदार रहा है गवर्नमेंट में। नवाज शरीफ को लाने वाले जो हैं वो फौजी हैं। आप देखें कि आपके भुट्टो साहब को लाने वाले, इवन कि आपको भी पता है कि फौजी हैं। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का सीन है टोटली डिफरेंट है, जो मेरी नजर में है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में। इमरान खान साहब ने 23 साल मेहनत की है। इमरान खान साहब मतलब ये नहीं कि आज आए हैं, पार्टी बनाई है और अगले दिन जो है वो गेट नंबर 4 से एंटर हुए हैं और उसके बाद जो है वजीर आजम बन गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कौम को शऊर दिया। आज जो मैं बोल रहा हूँ, ये इमरान खान साहब है इसके पीछे। इसके जी। पीछे उनका विजन है, इसके पीछे उनकी टीचिंग्स है, उनकी जो हमारे लिए जो रोल मॉडल है, उनकी गाइडेंस है कि कैसे आपने जो मुल्क में हो रहा था कि इससे पहले किसी को दिलचस्पी ही नहीं थी सियासत से। आप ये आपको भी नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी। उस बंदे ने, जिसका नाम इमरान खान है, उसने आके हमें बताया कि ये आपकी नस्लों की जंग है। आप जी। गैर सियासी, तो इमरान खान सब कहते हो ना, गैर सियासी तो जानवर होते हैं। हाँ, सही बात गैर है, बिल्कुल। जानवर होते हैं। जो यूथ थी, यूथ उसके बाद से, इमरान खान साहब के आने के बाद से, उनकी जो जो मैनिफेस्टो है उसको देख के कि यार ये जो गरीब तबका है ये पिसता जा रहा है, जो अमीर तबका है ये ऊपर जाता जा रहा है। आप सिर्फ उनकी एक इस बात को ले लेना, तो आपको पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी कि इमरान खान ने 23 साल किस चीज के लिए मेहनत की है। तो आर्मी के लिए देखें, शहबाज शरीफ कर ले या नवाज शरीफ या कर ले, या कोई भी, इवन आप मौलाना फजल रहमान को कर ले। मौलाना फजल रहमान को आज अगर वो कह दें, ये अब आप शहबाज को देख लेना, शहबाज को किसी ने वैसे ही मजाक में कॉल की, शहबाज शरीफ को क्या हो आपको वजीर आजम बनाते हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा आ गया। मतलब इनकी तो ये टोटल पॉलिटिक्स है, इनकी तो ये डेमोक्रेसी है टोटल। कि अभी इनको बोल रहे हैं कि भाई आपको आर्मी जो है वो उन्होंने फैसला किया है कि आपको वजीर आजम बनाते हैं, तो आप यकीन करें ये बुरके पहन के वो कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, वो कहते होते हैं कि 4 नंबर गेट 5 नंबर के, ये तो गेट नंबर सारे के 4। हाँ। सारे, हाँ, ये तो मरियम को लेके पूरा टब्बर अंदर चला जाएगा बाजवा साहब के पाँव में। लेकिन ये इमरान खान साहब वो एक नजरिए का नाम है। इमरान खान साहब जो है वो उनका एक नजरिया है, और ये जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं या जो हम लोग हैं, हम उनके साथ जो आज खड़े हैं, उनके उस नजरिए की वजह से हैं। रहा मसला, अगर आर्मी इमरान खान को सपोर्ट करती है या इमरान खान आर्मी को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। इमरान बिल्कुल। खान अपने बिजनेस के लिए नहीं कर रहा कि आर्मी मुझे बचाए, मेरी जो करप्शन पकड़ी गई है तो उसमें मुझे आर्मी बचाएगी, उसके लिए इमरान खान नहीं कर रहा। अगर इमरान खान या आर्मी कुछ भी कर रहे हैं या उनकी आपस में बॉन्डिंग है, तो वो किस वजह से, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तरक्की करे, हम तरक्की करें, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर हो। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ। आप देखें नवाज शरीफ जब वो ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान 2018 में, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। तो कोविड की वजह से हम लोग थोड़ा पाकिस्तान को ब्रेक लग गई, नहीं तो आप एक मतलब फ्लाइंग हो रही थी पाकिस्तान, तो ऐसे मतलब रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। तो आर्मी अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, फॉर व्हाट, पाकिस्तान अगर कर रही है तो मोस्ट वेलकम। हम हमारी आर्मी है भाई, कोई इंडिया की आर्मी तो नहीं है, कोई उसकी आर्मी तो नहीं है अमेरिका की या उसकी इसराइल की। हमारी आर्मी, हमें फख्र है उसके ऊपर। वो भी वही करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और इमरान खान साहब को अगर आईएसआई है या कोई एजेंसी सपोर्ट करती है, तो पाकिस्तान के लिए है। इमरान खान इसके लिए तो नहीं कह रहा है उनको कि भाई सही उसकी बात। करप्शन है, तो अच्छा। करप्शन। अच्छा, तमीम, आप वहाँ रहते हैं बहरीन में ना? जी 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 जी, अच्छा, वहाँ पे इंडियंस भी काफ़ी होंगे? काफी है, काफी है। काफ़ी है ना? जी जी, साफ सलामत दुआ सलाम मुलाकात होती होगी कभी? आप ये डेफिनेट। बताएं। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, चाइना, लद्दाख और उसके बाद फिर उसके असरात पाकिस्तान पर क्या देख रहे हैं आप? ये इंडियंस क्या देख रहे हैं? देखिए चाइना जो लद्दाख का जो मामला है ना, तो मिली जुली खबरें जो हैं वो मिल रही हैं आपको। एग्जैक्ट जो उधर जो हो रहा है या हुआ है,
किसी तरफ से क्लेम है, जो चाइना की तरफ से क्लेम है कि हमने इतनी जगह पे कब्जा कर लिया और हम आगे भी बढ़ सकते हैं, वो तो उनका क्लेम तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो इंडिया है वो रिफ्यूज कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है या ऐसा कुछ। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये है कि बिल्कुल ठीक कर रहा है चाइना। चाइना ने इंडिया को उसकी औकात दिखा दी है। इंडिया जो खित्ते का या एशिया का जो साउथ एशिया का जो एक सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा था, या अपने आप को बदमाश कह रहा था, या चौधरी समझ रहा था अपने आप को इस साउथ एशिया का, तो उसको उसका गुरूर, उसका तकब्बर, और कुछ मैं जो समझता हूँ कि जो हमारे जो कश्मीर में जो लोगों की बदुआएं आप समझ लें, या आप देखिए मजलूमों की बदुआएं तो लगती हैं, चाहे आप कुछ भी कह लें। मतलब जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है वो इस टाइम में कश्मीर में हो रहा है। यानी कि आप ये सोचिए कि सेक्सुअल हेरासमेंट है वहां पे, सेक्सुअल अब्यूजिंग हो रही है वहां पे, क्या कुछ नहीं हो रहा। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी ड्रग्स की वहां पे उन्होंने एडिक्शन शुरू कर दी लोगों को, नौजवानों को, कश्मीर के अंदर। तो वहां पे कितने सारे बार खुल गए हैं, मतलब उनको उस तरफ रागब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नाकाम होंगे इंशाल्लाह। बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है कि हमें पता है कि हमने क्या करना है, और कश्मीरी इतनी बहादुर कौम, और वो इनके इन जालों में फंस जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि इंडिया के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, बल्कि इससे मजीद आगे होना चाहिए। अभी पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए मंसूर साहब। जो समझने वाली, जो सोचने वाली बात है ना, पाकिस्तान को स्टैंड लेके, पाकिस्तान को जो 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 दूसरे जो फ्रंट है इनके, जो यहाँ अगर लद्दाख में इनको फंसाया हुआ है चाइना ने, तो दूसरे फ्रंट पे पाकिस्तान कश्मीर में दाखिल हो जाए। जो मेरी जो राय है, जो मैं जो तजवीज देता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ इंडिया ने, चाइना ने इंडिया को जो है उसको मुंह के बल गिराया। उसकी जो बदमाशी थी, उसकी चौधराहट थी, उसको साउथ एशिया के अंदर उसको नंगा करके छोड़ा है। पहले तो पाकिस्तान ने नंगा किया, उसके जो जहाज आए उसको मार गिराया और पूरी दुनिया में बदनाम हुआ। और अभी जो उसकी बची कुछ कुछ जो आप इज्जत कह लें, वो चाइना ने मीडिया में हेड कर दी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आप भी खान के मोहब्बत करने वाले हो, क्या पैगाम देना चाहोगे? लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं, ट्विटर पे हम देखते हैं, क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए, मेरी नौजवानों से एक अपील है, जो मैं सियासत में प्रैक्टिकल भी करके आया हूँ, मैं प्रैक्टिकली भी करके आया हूँ। मेरी एक छोटी सी तजवीज है सबके लिए, जो सोशल मीडिया पे हम जो वर्चुअल जो लाइफ है, या जो डिजिटल जो हमारा जो अभी चल रहा है, हमारी एक ही जो कोशिश है वो ये है कि पाकिस्तान ठीक हो जाए। जो देखिए फॉरेन में जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो उनकी क्या कोशिश है, मतलब हम टाइम देते हैं ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आगे पीछे आप लगे हैं, आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। किस लिए हम टाइम दे रहे हैं? इसलिए टाइम दे रहे हैं कि हमारा मुल्क बेहतर हो जाए। हमारा मुल्क कैसे बेहतर होगा? जब तक मैं आप, या जो हमारे जो साथ जो हमारे नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो लोग ख्वातीन हैं, वो लोग इसकी डेवलपमेंट या इसके अंदर, इसकी तरक्की के अंदर जो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह ताला भी कहता है वो कौमें नहीं बदल सकती जिनको अपने हाल बदलने का जो है कोई वो ना हो, ख्याल ना हो उनको, अल्लाह ताला भी उनकी हालत को नहीं बदलता। तो नौजवानों के लिए ये है कि ये एक बड़ी जंग है। ये ऐसी जंग नहीं है कि जैसे आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो आए हैं तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें तब्दीली हम सब ने लेके आनी है। हमें इस इमरान खान साहब का दस्तो बाजू बनना है। उनकी इस जंग में हमें पहले से ज्यादा अभी ताकत के साथ उसके सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर, आपके यूट्यूब, जो जो जिस जिस महाज पे लड़ रहा है, ये मैं समझता हूँ एक आखिरी मार्का है। जजेस और ये जो बड़े बड़े लोगों के जो शुगर माफिया, ये जो स्कैंडल है, अगर इससे हम इंशाल्लाह कामयाब हो गए, इमरान खान साहब सुरखरू हो गए और इन लोगों को सजाएं मिली, और बाकायदा ये लोग, यही माफिया है, असल में यही माफिया है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। तो इमरान खान साहब की नीयत पे शक ना करें। इमरान खान साहब वो शख्स है जिसने अपने 24 साल सिर्फ और सिर्फ इस कौम की मोहब्बत में लगा दिए। वो इमरान खान साहब वो शख्स है जो अपने बच्चों से दूर हो गए। ऐसी मोहब्बत, ऐसी लाजवाल मोहब्बत मैंने नहीं देखी, ऐसी लाजवाल मोहब्बत मैंने नहीं देखी। आप अपने बच्चों के लिए ऐसे 24 साल जो है वो इतनी मेहनत या इतनी लगन और इतनी जस्तजू नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, और वो अपनी इस कौम के लिए लड़ रहे हैं। उसने कोई फैक्ट्री नहीं बनानी, इमरान खान साहब ने, उसका कोई बिजनेस नहीं है।
उसने इमरान नवाज शरीफ की तरह अपने बच्चों के लिए कोई फैक्ट्री नहीं बनानी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बच्चों ने ये नहीं कहना कि हमारा बाप वजीर आजम था, जैसे मरियम और बिलावल कह रहे हैं, तो हमें भी वजीर आजम बना। तो यही मेरा पैगाम है कि उसका साथ दें। वो एक नजरिया है, नजरिए का नाम है इमरान खान। इमरान खान एक नजरिया है, और वो नजरिया हम सबका है कि एक पाकिस्तान में इंसाफ हो, अमीर गरीब का एहतसाब हो, इंसाफ सबके लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए बराबर हो। बस यही पैगाम है कि इमरान खान साहब का साथ दें, भरपूर साथ दें। बहुत शुक्रिया तमीम, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।